धार की बदनावर विधानसभा से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के कुछ दिन पहले बगावती सुर देखने को मिले थे। उन्होंने नव नियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी पर भी निशाना साधा था। वहीं अब इसके जवाब में मनोज सोमानी का कहना है कि भंवर सिंह शेखावत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए वे अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह के अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी से खास चर्चा की हमारे संवाददाता पवन वैष्णव ने। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल व्यापक स्तर पर अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं भाजपा मध्य प्रदेश ने धार जिले में जिला अध्यक्ष का एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। जी हां, यहां पर भाजपा के पूर्व महामंत्री रहे मनोज जी सोमानी को भाजपा धार का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि हमारे साथ मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जी सोमानी से और जानते हैं कि किस प्रकार से चुनावी तैयारियां प्रारंभ की गई है और क्या रहेगा चुनाव के दौर में। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है और यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो भी निरंतर सक्रिय रहता है। चुनाव 2023 में आने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के हैं। उसके निमित्त हम सब ने देखा होगा कि 2-3 माह से हमारे केंद्र के अधिकारी एवं प्रदेश के पदाधिकारी निरंतर प्रवास कर रहे हैं और हमारी जो रीति नीति है, हमारी जो जनहितैषी योजना है, वो जनता तक कैसे पहुँचे और प्रत्येक कार्यकर्ता कैसे सक्रिय हो, इसके लिए निरंतर जिला संगठन, मंडल संगठन, प्रदेश संगठन और बूथ के कार्यकर्ता तक लगे हैं। सोमानी जी, क्या कारण मानते हैं अचानक से जिला अध्यक्ष का परिवर्तन होना? किस प्रकार से संगठन ने आप पर विश्वास जताया है? क्या लगता है संगठन ने जो विश्वास आप पर जताया है, किस प्रकार से खरे उतरने का प्रयास रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है। भाई, पहले राजीव जी थे, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। अब ये जवाबदारी मुझे दी है, क्योंकि हमारी पार्टी कोई वंशवाद या एक ही व्यक्ति के आधारित नहीं है कि हमने देखा है कि कांग्रेस में बरसों तक कोई जिला अध्यक्ष रहा है तो वो रहा है, मगर हमारे यहाँ है कि 3 वर्ष में बदलना है, प्रक्रिया है वो, उसके निमित्त ये जवाबदारी दी गई है। और जो प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करा है, वो मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनका आशीर्वाद लेके, जो मेरे हम उम्र है उनको साथ लेके एक मैं नेतृत्व करना नहीं चाहता हूँ, मैं नेतृत्व खड़ा करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको नीचे तक पहुँचाने का प्रयास करें। वर्षों से आप संघ में रहे थे, भाजपा का भी काम किया है, विभिन्न पदों पर रहे और हमेशा एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 2020 के उपचुनाव के दौरान भाजपा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। सिंधिया समर्थक भाजपा में आए थे। सिंधिया समर्थकों के भाजपा में आने पर क्या परिवर्तन पाते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हम सब की जानकारी में है कि पूरे भारत में उन सब लोगों को अपनी पार्टी में लेने का प्रयास कर रही है जिनकी विचारधारा इस भारत माता को ऊंचाइयों पर पहुंचाने पे है। तो ऐसे सब लोग हैं कि जो अन्य दलों में घुटन महसूस कर रहे हैं और समाज में काम करना चाहते हैं। और समाज में यदि काम करना है, इस देश के लिए काम करना है, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी के निमित्त सिंधिया समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उचित सम्मान देकर उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपके अचानक से जिला अध्यक्ष बनने के कारण जो भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह का संचार हुआ है। उसके पीछे क्या रहस्य और क्या कारण है? किस प्रकार से आप आम कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं? पवन जी, आप भी मेरे से लगभग 10-15 वर्षों से जुड़े हैं और छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता से मैं सहज जुड़ना, उनके सुख दुख में शामिल होना, कार्यकर्ता के कोई भी छोटी सी बात हो तो उनकी मदद करना, और ये सब आपने भी देखा है। और कहाँ आपको भी कई बार ज़रूरत पड़ी और जब मुझे फ़ोन लगाया तो मैंने वो काम तुरंत किया है। और ये काम जब हम जनता के करते हैं, कार्यकर्ता के करते हैं, तो कार्यकर्ता से लगाव हो जाता है और कार्यकर्ता को लगता है कि जो जिला अध्यक्ष है ये हमारे मन का बना है, तो निश्चित ही ये पार्टी के साथ साथ हमारी भी चिंता करेगा। आपकी भाजपा के एक बड़े नेता है
वरिष्ठ नेता है भंवर सिंह शेखावत, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे, काफ़ी रुष्ट नज़र आ रहे हैं पार्टी की रीति नीतियों से, और यहाँ के बदनावर के जो स्थानीय नेता है उन पर काफ़ी आक्रामक नज़र आते हैं, कई तरह के निशाने साधते हैं, और उनका कहना है कि पार्टी के साथ जिन लोगों ने छलावा किया था उनको उपाध्यक्ष जैसे पदों से नवाजा है। शेखावत जी कितने सही और कितने गलत हैं? शेखावत जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति है और स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। उनको जो भी बोलना है केंद्र और प्रदेश में बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, ये उनका मन है कि वो क्या बोलते हैं, मगर मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। धार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। आगामी वर्ष 2023 के चुनाव के दौरान कितनी सीटें जीतने का भाजपा का लक्ष्य है धार जिले में? कल ही हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आए थे, उनके साथ प्रत्येक विधानसभा की बैठक हुई है और विधानसभा के कार्यकर्ता को जो उत्साह देखा है उससे लगता है कि हम 7 सीटें धार जिले में जीतेंगे और आने वाले समय में लोकसभा भी जीतेंगे। आपके जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से यही कहना चाहूँगा कि हम हमारी पार्टी के वरिष्ठों का सम्मान करें, साथ ही साथ पार्टी जो हमें दायित्व दिया है उसका निर्वहन करके अधिक से अधिक समय देकर प्रवास करें। भाई जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, मोर्चे के अध्यक्ष हो, जो भी है वो यदि नीचे जाके प्रवास करेंगे और हमारे मोदी जी द्वारा जो आज ऐसे काम किए जा रहे हैं जो असंभव से काम थे, वो सब काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं, जिसका मान भारत में ही नहीं दुनिया में बड़ा है। उसी प्रकार से प्रदेश में शिवराज सिंह जी निरंतर सक्रिय है और जनहितैषी योजना के लिए प्रत्येक घरों में वो सब काम पहुंचा रहे जिसकी क्योंकि आवश्यकता रहती, रोटी कपड़ा मकान, वो भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता से पहुंचा रही है। स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सारी चीज़ें जनता के पास मुहैया करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन जनहितैषी योजनाओं को लेके, इन विकास के कार्यों को लेके आज हम बदनावर में ही देखें कि जो उद्योगों की बाढ़ आई है, आज हमारे यहाँ कॉलेज 3 जगह कॉलेज खुल रहे हैं, CM राइस खुल रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा सिविल हॉस्पिटल 2 हो गए हैं। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में काम हो रहे हैं और इन काम के बदौलत और कार्यकर्ता के मेहनत के बदौलत हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और सभी कार्यकर्ता से यही है कि जनहितैषी योजना लेकर नीचे जाए और प्रत्येक को साथ लेकर जनता को अपना विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो निश्चित ही भारत का मान दुनिया में बढ़ेगा। सोमनाथ जी, अंतिम सवाल है मेरा कि लगभग 20 वर्षों का शासनकाल मध्य प्रदेश में भाजपा का हो गया है। अगर अपवाद स्वरूप कमलनाथ जी के 15 माह का शासनकाल छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि भाजपा अपनी रीति नीतियों से फिर एक बार प्रदेश में सत्ता में लौटेगी? 100% लौटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात करने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलने वाली है और हमें किंचित डर नहीं है। निश्चित ही हम पुनः सत्ता में लौट के जनता की सेवा करेंगे। ये थे हमारे साथ धार जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज जी सोमानी, जो कि बता रहे हैं कि निश्चित रूप से अपने कर्म के बलबूते भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता की राह संभालेगी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।